आलोक जी, आरोप आपकी पार्टी पर लगे हैं और एक नहीं कई संगीन आरोप लगे हैं, और वो ऐसा नहीं कि किसी चुनावी रैली से, बल्कि सदन के पटल से राष्ट्रपति के अभिभाषण और राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए लगे हैं। क्या टुकड़े टुकड़े गैंग की सरगना है कांग्रेस? गृह मंत्रालय का वक्तव्य याद आना चाहिए। जब पूछा गया कि क्या देश के अंदर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, तो होम मिनिस्ट्री ने कहा, गृह मंत्रालय ने कि इस तरह का कोई गैंग नहीं। आज मोदी जी, आपने अपनी कमजोरी को व्यक्त कर दिया। आप देश के प्रधानमंत्री हैं और आप कह रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग इस देश में चल रहे हैं। आपको तो पकौड़े तलने से फुर्सत नहीं मिल रही है शायद। मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को देश से माफी मांगनी चाहिए। क्या देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग चल रहा है और आप देश के प्रधानमंत्री? आपको तो लज्जा आनी चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। आप इस प्रधानमंत्री के पद पर क्यों आसीन हैं? अगर देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग चल रहा है और कांग्रेस उसके सरगना है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं या कोई निगम पार्षद हैं? आप बाजारू, आप जिस तरह की भाषा का आपने इस्तेमाल किया, आपको लगा ही नहीं कहीं से देश के प्रधानमंत्री। मैं पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री से आज बजट पर चर्चा, आज भी ट्विटर पर पंडित नेहरू ट्रेंड कर रहे हैं। पंडित नेहरू से, राहुल गांधी से इस पार्टी को पता नहीं कितना डर लगता है। ठीक है अपराजिता जी, पूरी का पूरा अभिभाषण सदन की मर्यादा को भंग किया, झूठी बात की। आरटीआई में कहते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है नहीं पता, और आज सदन के पटल पर क्या जवाब देते हैं? और अगर ऐसा गैंग चल भी रहा है तो आपकी नाकामी है, क्यों चलने दे रहे हैं? आप सबको मेरा नमस्कार। आज भारत के नागरिक होने के नाते मैं अपने प्रधानमंत्री को लेकर गर्वित हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि चंद लोगों को छोड़कर 130 करोड़ जनता भी गौरव महसूस कर रही होगी, गर्व महसूस कर रही होगी। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने सारी बातें रखी और यथार्थ को सबके समक्ष उपस्थापित किया, वो काबिले तारीफ था। जो सच है वो सच होता है और जो गलत है वो गलत होता है। देखिए, आज उन्होंने आईना दिखा दिया, कांग्रेस को आईना दिखा दिया। कांग्रेस ऐसा दल है जो राष्ट्र और राष्ट्रवादी विचारधाराओं से कतराती है। देखिए, हम संघीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, लेकिन हम एक हैं, हम श्रेष्ठ हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा हम देते हैं और हम सब एक हैं, इस बात को याद रखना चाहिए। जिस तरह से राष्ट्र और राष्ट्रवाद के आपने आलोक जी के सवालों का जवाब नहीं दिया। कोशिश राहुल गांधी जी ने लोकसभा में चंद दिनों पहले की, वो हास्यास्पद था। देश के प्रधानमंत्री जब शमशान कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगते हैं, श्रेष्ठ भारत, और अंग्रेजों के कौन पिट्ठू रहे हैं पूरे देश को पता। आज दूसरों को टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे हैं। आपने जितना नुकसान देश का किया है, देश को विभाजित किया है, जिस तरह से धार्मिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, मानसिक आधार पर, आर्थिक आधार पर, वो तो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। मैंने पूछा टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ है? अपराजिता जी मेरी बड़ी बहन है, उत्तर दे कहाँ है वो? देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में भी लफाजी करते हैं क्या? कांग्रेस के लोगों को अपनी वास्तविकता कांग्रेस को समझना चाहिए और इस तरह की बातचीत हमारे प्रधानमंत्री के विरुद्ध न करे। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है पूरे देश के। और जब उन्होंने आपको पूरे देश के सामने जब आईना दिखाया तो आपको कष्ट हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है। आज भी वो महंगाई के लिए पंडित नेहरू को दोषी बता रहे हैं। जो सच बात है वो सच होता है। मैंने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी। उत्तर लीजिए इनसे, राष्ट्रवाद कौन है और राष्ट्र की बात करें। हमारे सारे 28 राज्य एक हैं, हम संघीय ढांचे में चलते हैं, लेकिन हम एक हैं। आप डिविसिव पॉलिटिक्स करते हैं, यही बात प्रधानमंत्री जी ने इसी सवाल को लेकर मैं विवेक के पास जाती हूँ। विवेक, यहाँ पर कांग्रेस देश में अलगाववाद फैलाने की कोशिश कर रही है। आज प्रधानमंत्री ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, सबसे पहली चीज है, ये जो फैशन हो गया है 2014 के बाद से, कांग्रेस को, लेफ्ट को और सारी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज को एंटी नेशनल कहना साहब, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अलावा कोई देश प्रेमी ही नहीं है। नैरेटिव गलत है, अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हम एक डेमोक्रेसी में हैं, इसमें सभी पार्टियां हैं।
कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते डेमोक्रेसी में हैं। अगर तो इस जो तरीके- लोग देश के जी। टुकड़े कराने वाले बयान देंगे, देश के जो आतंकी संगठन हैं उनके साथ जिनके तार जुड़े पाए जाएंगे, और जो किस पार्टी देश के के हैं? गद्दारों बिना को जी या किसके आतंकियों को तार जुड़े सपोर्ट पाए करते गए? हुए रैलियां बिना जी आप निकालेंगे, गलत- अगर बिना उन जी आप लोगों को गलत भी आप statement देश दे प्रेमी रही हैं। बताएंगे किसी- क्या? अगर आतंकियों के साथ नहीं, absolutely not, टुकड़े बिल्कुल नहीं, कहीं पर बिल्कुल तार ठीक है। जुड़े पाए गए हैं तो हमें बीजेपी बताना के भी नहीं लोगों के चाहिए। पाए गए। बिल्कुल सही। बिना जी आप गलत स्टेटमेंट दे एक रहे हैं। मिनट, नहीं आप सुनिए, कोई भी और अगर तार किसी के आतंकवादी जुड़े पाए गए संगठन, तो वो किसी भी छुट्टा क्यों आतंकवादी संगठन के ढूंढ रहा साथ, है? वो जेल में एक मिनट आलोक जी, किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ किसी भी पार्टी का लेना देना नहीं। क्या आप कहना चाहती हैं कि कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है? नहीं, मैंने कहा Left कुछ जिसने ऐसे 35 साल स्टूडेंट बंगाल विंग्स में आपने देखा था, लीड पीएफआई किया। का वो जो दिल्ली के दंगों में हाथ देखा था, तब इस तरह की जो तमाम रिपोर्ट्स आती हैं, तब सवाल उठते हैं ना कि इन लोगों का एनरोस क्यों किया जाता है? कौन सी विवेक, रिपोर्ट आई है आप कांग्रेस सुने, के खिलाफ? होम मिनिस्टर के दीजिए। कहने पर, होम मिनिस्टर के कहने पर दिल्ली पुलिस जो चार्जशीट जेएनयू जामिया में बनाती है वो बायस्ड है, लेफ्ट के खिलाफ, माइनॉरिटीज के खिलाफ होती है। ठीक है। कांग्रेस ने इस देश में 70 साल रूल किया, क्या ये देश टूटा? क्या हमारे यहां आतंकवाद फैल गया? प्रॉब्लम्स देश में आई, लेकिन लेफ्ट ने, कांग्रेस ने, सभी दलों ने मिलकर के उसको सॉल्व किया। पंजाब प्रॉब्लम आई, उसका हल निकला। आसाम प्रॉब्लम आई उल्फा के साथ, हल निकला। नीचे तमिल एलम की प्रॉब्लम आई, उसका हल निकला। समस्याएं आती हैं, लेकिन इस देश में समस्याओं को के आधार पर बंटवारा ना करें। नरेंद्र मोदी जी इस देश को धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं और एक फॉल्स नैरेटिव फैलाना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, जिसका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, उनको छोड़ करके सबके सब एंटी नेशनल है। ये नैरेटिव गलत है और ये बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है। ठीक है, संगीत रागी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं कि यानी कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी की हाँ में हाँ मिलाए वो सही, बाकी सब देश को बांटने वाले अलगाववादी, ये तरीका सही नहीं है लोकतंत्र में। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अभी विवेक श्रीवास्तव जी ने कहा कि देश की आज़ादी में हिस्सा नहीं लेना है, तो मित्रोखिन की डायरी पढ़ लेनी चाहिए कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी थे और बड़े बड़े नेता जो थे वो कैसे केजीबी के रोल पर काम करते थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय भी काम करते थे, उसके बाद भी काम करते थे। दूसरा सवाल, ये मेरा सवाल है, ठीक है नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या की, लेकिन देश के बंटवारे के मसौदे पर हस्ताक्षर क्या गोडसे के समर्थकों ने किया? ये जानना चाहिए, इस पर सवाल पूछा जाना चाहिए। देखिए विवेक जी, मैं बहुत गंभीर विषय पर बात कर रहा हूं, प्लीज मैं बता दूं। देखिए मैं छोड़ दूंगा टेलीविजन डिबेट विवेक जी, उन्होंने आपकी पूरी बात सुनी, जरा आप भी सुन लीजिए ना। विवेक जी, उन्होंने आपको शांति से सुना, आप भी सुनिए, फिर आपकी बारी आएगी, आपको जवाब देने दीजिएगा। देखिए मैं किसी के बीच में नहीं बोलना चाहता और मैं चाहूंगा कि कोई बीच में नहीं बोले, यह गंभीर चर्चा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि देश के विभाजन के मसौदे पर हस्ताक्षर क्या नाथूराम गोडसे के समर्थकों ने किया था? क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पंडित नेहरू ने मुस्लिम लीग को इससे क्लियर नहीं कर दिया था कि आजादी के देश के विभाजन में इस मुस्लिम लीग की कोई भूमिका नहीं थी? जिन्ना की भूमिका तक वो आकर के सिमट गए थे। उसी मुस्लिम लीग के साथ उन्होंने फिर से यहां पर सत्ता कायम करने की कोशिश की। ये सवाल बिल्कुल पूछा जाना चाहिए कि इस देश में रैडिकल इस्लामिस्ट तत्वों को भारत विभाजन के पश्चात किसने यहां पर हवा दे करके रखी? आज विभाजन से पश्चात के उर्दू का नैरेटिव हो, वंदे मातरम का सवाल हो, ये सारे के सारे सवाल जो 1947 के पहले थे और वैसी ही धमकियां आज फिर से कैसे खड़ी हो गई हैं, उसके लिए क्या भारतीय जनता पार्टी या नाथूराम गोडसे के परिवार या विचारधारा के लिए थे? और एक बात और, बहुत बातें होती है क्विट इंडिया मूवमेंट के। क्विट इंडिया मूवमेंट के प्रस्ताव को तो जब गांधी जी ने लाया था कार्य समिति, तो उस समय तो नेहरू तक को पता नहीं था। जरा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की पुस्तक पढ़ लें लोग, ठीक है, हम इतिहास के पन्नों से निकलकर आगे साहब एक बार यहाँ पर आते हैं, एक बार वर्तमान में फिर से आते हैं।